नमस्कार। आज हम कक्षा 7B का तृतीय पाठ स्वावलंबनम पढ़ेंगे। स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता। इस पाठ में दो मित्र की कथा के द्वारा वर्णन किया गया है कि स्वावलंबी मनुष्य सदा सुखी रहता है, पराधीन व्यक्ति दुखी होता है। सबको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। इस पाठ में संख्यावाची शब्द से भी अवगत कराया गया है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर पढ़ाई समझ में आया तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। कृष्णमूर्तिः शिखण्डश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति यानी कृष्णमूर्ति, शिखण्डश्च यानी शिखण्ड और मित्रे यानी दोनों दोस्त। यहाँ पर मित्र का द्विवचन में है, अर्थात दो मित्र। आस्थम थे अर्थात कृष्णमूर्ति, शिखण्ड दो मित्र थे। शिखण्डश्च पिता समृद्ध आसीत्। शिखण्डश्च अर्थात शिखण्ड का पिता समृद्ध यानी धनवान आसीत् थे, अर्थात शिखण्ड का पिता धनवान थे। अतः तस्य भवने, अतः अर्थात इसलिए, तस्य भवने उनके बड़े घर में, भवन यानी बड़े घर को भवन कहते हैं। सर्वविधानी सभी प्रकार के सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख साधन थे, अर्थात इसलिए उसके बड़े भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाल भवने, उस बड़े घर में, चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। चत्वारिंशत् अर्थात 40 स्तंभा यानी खम्बा आसन, अर्थात उसके उस बड़े घर में 40 खम्बा थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठस्य, उसमें तस्य तो उसमें 18 प्रकोष्ठस्य कमरा। 50 गवक्ष, 50 यानी 50 गवक्ष यानी खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् दरानी, चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44 दरानी यानी दरवाजे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानी च आसन। षट्त्रिंशत् यानी 36 विद्युत व्यजनानी यानी विद्युत के पंखे च और आसन थे, अर्थात उस बड़े घर में 18 कमरा थे। उस 18 कमरा में 50 खिड़कियाँ थे, 44 दरवाजे और 36 विद्युत के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः, वहाँ 10 सेवक यानी 10 नौकर निरंतरम लगातार कार्य कुर्वन्ति स्म, लगातार काम करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते, परम अर्थात परंतु, कृष्णमूर्ते अर्थात कृष्णमूर्ति के माता पिता, माता और पिता, च और निर्धन अर्थात जिनके पास धन नहीं होता है, निर्धन कृषक दंपति अर्थात किसान पति पत्नी थे। अर्थात कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम अर्थात कृष्णमूर्ति के घर, आडंबर विहीन अर्थात आडंबर रहित, साधारण च साधारण आसीत् था, अर्थात कृष्णमूर्ति के घर आडंबर रहित साधारण था। एकदा शिखण्ड, एक बार शिखण्ड तेन सह अर्थात कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः 9 वादने सुबह 9 बजे, तस्य गृहम आगच्छत् अर्थात उनके घर आए। अर्थात एक बार शिखण्ड कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति, वह कृष्णमूर्ति, तस्य माता पिता और उनके माता पिता, च और सशक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार, शिखण्डस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, शिखण्ड का अतिथि सत्कार किया। अर्थात वह कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार शिखण्ड का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा, ये देखकर, शिखण्ड अकथयत्, ये देखकर शिखण्ड ने कहा, मित्र हे दोस्त, अहम भवता, मैं आप लोगों के सत्कारेण सत्कार से संतुष्टस्मि, संतुष्ट हूँ, अर्थात मैं आप लोगों के सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम, केवल यही बात मुझे दुख दे रही है। यत् ए तव गृहे, तुम्हारे घर में, एकोपि भृत्य नास्ति, एक भी नौकर नहीं है। एकोपि अर्थात एक भी। ममो सत्काराय, मेरे सत्कार में, भवताम बहु कष्टम जातम, ममो सत्कार मेरे सत्कार में, भवताम आप लोगों को, बहु अनेक कष्ट जातम उठाना पड़ा, अर्थात मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। ममो गृहे मेरे घर में,
तू तो बहुव अनेक कर्म करा संति, अनेक नौकर है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने बोला, मित्र हे दोस्त, ममापि अष्ट कर्म करा संति, मेरे भी 8 नौकर है। ते च 2 पादः 2 हस्त 2 नेत्रे 2 श्रोते थी, वो है 2 पैर 2 हाथ 2 आँखें 2 कान। एते प्रतीक्षम ममो सहायका, एते अर्थात ए, प्रतीक्षम हर पल, ममो मेरा, सहायक सहायक है अर्थात ये हर पल मेरा सहायक है। किंतु तबो भित्तेय, किंतु तुम्हारे नौकर, सदैव सर्वत्र, सदैवत हमेशा, सर्वत्र सभी जगह, अर्थात तुम्हारे नौकर हमेशा सभी जगह, च उपस्थित भवितुम न शक्नुवन्ति, अर्थात तुम्हारे नौकर सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकता है। तम तो अर्थात तुम तो सकार्य, अपने कार्य के लिए भी, वित्ताधीन अर्थात नौकरों के अधीन हो, अर्थात तुम तो अपने कार्य के लिए भी नौकरों के अधीन हो। जदा जदा ते अनुपस्थित, जब जब वह अनुपस्थित रहता है, तदा तदा तब तब तुम कष्टम अनुभवसी, तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा ही सुख है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, मित्र श्रीकंठ ने बोला, हे दोस्त, तबो वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारी बात सुनकर, ममो मनसी महति प्रसन्न जाता, मेरा मन भी बड़ा प्रसन्न हुआ। महति यानी बड़ा। अधुना अहमपि, आज से मैं भी, सहकार्यानि अपने कार्य, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि अपने आप करना चाहता हूँ। स्वयमेव अर्थात अपने आप। भवतु ठीक है, 10:30 वादनमिदं, 12:30 बजे है। संप्रतम अब गृहम घर, चलामी चलता हूँ, अब घर चलता हूँ। तो आज का पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार। आज मैंने कक्षा 7वीं का तृतीय पाठ स्वावलंबन पर वीडियो अपलोड किया है। चैनल पर जाकर देख लीजिए। अगर पढ़ाई समझ में आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।